दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में हरि प्रसाद नाम के पंडित जी रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 5 साल का बेटा था, जिसका नाम था शंकर प्रसाद। हरि प्रसाद जी बहुत ही पहुंचे हुए पंडित थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी एक नामी पंडित बने, विद्वान पंडित बने। हरि प्रसाद जी दिन रात इसी बात को सोचा करते थे। एक बार की बात है, हरि प्रसाद जी किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे। तभी रास्ते में जोरों की बारिश होने लगी। हरि प्रसाद बारिश के कारण अपने घर वापस नहीं आ सके और उधर घर में हरि प्रसाद की बीवी को बहुत तेज बुखार आ गया और बाहर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में हरि प्रसाद की पत्नी और उसका बेटा शंकर ही थे। शंकर इतना छोटा था कि वो डॉक्टर को भी बुला नहीं सकता था और बेचारे उधर हरि प्रसाद बारिश और तूफान में फंस चुके थे। वो घर कैसे वापस आते? और धीरे धीरे उनकी पत्नी की हालत खराब होती जा रही थी और फिर बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शंकर अपनी मां को चुपचाप लेटे हुए देखकर बड़ा डर गया। वो जोर जोर से रोने लगा। सारी रात शंकर अपनी मां के पास ही बैठा रहा। वो बेचारा तो ये भी नहीं जानता था कि उसकी मां मर चुकी है। सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। बेचारा हरि प्रसाद जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा तो उसने आकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, लक्ष्मी, मैं तुम्हारे बिना शंकर को कैसे संभालूंगा? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई हो, लेकिन अब शंकर का और मेरा ध्यान कौन रखेगा? ये बोलकर हरि प्रसाद बार बार रोए जा रहा था। गांव वालों ने आकर उसे समझाया और फिर उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार के बाद हरि प्रसाद अपने बेटे के पास बैठा रहा और यही सोचता रहा कि अब मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। उधर शंकर के दिमाग पर एक गहरा जख्म बन गया था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि हमें कभी भी कोई भी छोड़कर जा सकता है। उसने अपने पिता से पूछा, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? तब उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ का हमारे ऊपर इतना ही कर्जा था, वो उसने चुका दिया और वापस भगवान के पास चली गई। ये बात भी शंकर के दिमाग में बैठ गई कि हर कोई अपना कर्जा देने ही हमारे साथ रहने आता है। जब उसका कर्जा पूरा हो जाता है तो वो हमें छोड़कर वापस चला जाता है। धीरे धीरे हरि प्रसाद और शंकर इस सदमे से उभरने लगे। गांव वाले हरि प्रसाद को बहुत मानते थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन हरि प्रसाद ने अपने बेटे की खुशी के लिए दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया और ये निश्चय किया कि वो खुद उसे पाल पोस कर बड़ा करेगा। ऐसे ही समय बीतता चला गया। अब शंकर भी बड़ा हो गया था। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही ज्ञानी और समझदार था, इसलिए वो अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। दोनों अब अच्छा पैसा कमाने लगे थे, जिससे उनके घर में खुशियां आ गई थी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हरि प्रसाद की दुर्घटना में मौत हो गई और बेचारा शंकर फिर से अकेला रह गया। वो अपने पिता के गम से उबर ना सका। उसने कई दिनों तक खाना तक नहीं खाया और अपने पिता को याद करता रहा। वो अपने घर में ही पड़ा रहता, किसी से कोई बात ना करता। शंकर के पड़ोसी ये देखकर बहुत परेशान थे कि ऐसे तो शंकर मर जाएगा। इसलिए उसे समझाने के लिए सभी उसके घर गए और फिर उन्होंने मिलकर गांव की एक गरीब लड़की से शंकर का विवाह करवा दिया। शंकर का विवाह जिस लड़की से हुआ था, वैसे तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो संस्कारी और बड़ी समझदार थी और समाज में उठना बैठना जानती थी। धीरे धीरे उसने शंकर के घर को फिर से खुशियों से भर दिया। शंकर प्रसाद भी अब पिता के गम को भूल गया था और फिर से अपना काम करने लगा। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था कि एक दिन शंकर की बीवी गर्भवती हुई। जब उसने ये बात शंकर को बताई तो वो बहुत खुश हुआ कि हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। अब तो शंकर अपनी पत्नी का बड़ा ध्यान रखने लगा। समय यूं ही आगे बढ़ रहा था। शंकर की बीवी को 9वां महीना शुरू हो गया था और फिर वो दिन भी आ गया जब उसके घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने लगी। शंकर प्रसाद बच्चे की किलकारी सुनकर घर के अंदर आया और उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया। उसने देखा कि बेटा हुआ था। वो चुपचाप बच्चे को लेकर बाहर की तरफ चला गया और फिर गंगा जी के किनारे जा पहुंचा।
अपने बच्चे को लेकर वो गंगा जी में डुबकी लगाने लगा और फिर उसके बाद उसने बच्चे के सीधे कान में 3 बार फूंक मारी तो बच्चा अचानक से बोलने लगा। शंकर प्रसाद बोला, बता तेरा मेरे ऊपर कर्जा है या फिर मेरा तुझ पर कर्जा है, और अगर है तो कितना है? तब बच्चा बोला, तुझ पर मेरा 50 रुपए का कर्जा है। तब शंकर प्रसाद गंगा के किनारे खड़े होकर बोला, देखो भाई, मैं तुम्हें अभी 50 रुपए देता हूं, तुम अपने 50 रुपए ले लो और मुझे कर्ज से मुक्त कर दो। बच्चे ने कहा, ठीक है, मुझे 50 रुपए दे दो। अब तो शंकर ने तुरंत उसे 50 रुपए दे दिए और फिर से उसके उल्टे कान में 3 बार फूंक मारी, जिससे वो बच्चा फिर से उसी अवस्था में आ गया और फिर शंकर ने उस बच्चे को गंगा में प्रवाहित कर दिया और वापस अपने घर चला गया। और उधर घर में शंकर की बीवी बहुत परेशान थी कि मेरे पति न जाने नन्हे बच्चे को लेकर कहाँ चले गए, मैंने तो अभी तक उसका मुख भी नहीं देखा है। शंकर प्रसाद जब अकेले घर के अंदर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, बच्चा कहाँ है? आप तो अपने साथ मेरे बच्चे को भी लेकर गए थे। शंकर प्रसाद ने कहा, वो अपना कर्जा लेने आया था, सो मैंने उसे दे दिया। वो हमें बीच राह में छोड़कर चला जाता और हम दोनों रोते बिलखते रह जाते। अभी तो हमारा उसके साथ मोह भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे कर्जे से मुक्त करके वापस भेज दिया। बेचारी पत्नी कुछ ना बोल सकी, उसने शंकर प्रसाद की बातों पर विश्वास कर लिया और बेमन से अपने घर के कामकाज करने लगी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया और फिर एक बार शंकर प्रसाद की पत्नी गर्भवती हो गई। इस बार फिर उसने एक लड़के को जन्म दिया। शंकर प्रसाद ने पहले की तरह बच्चे को अपनी गोद में लिया और फिर से गंगा किनारे जा पहुंचा। फिर से उसने बच्चे के सीधे कान में 3 बार फूंक मारी तो बच्चा बोलने लगा और शंकर प्रसाद ने गंगा जी में डुबकी लगाकर उससे पूछा, बता तेरा मुझ पर कर्जा है या मेरा तुझ पर कर्जा है, और कितना है? तब बच्चा बोला, तेरा मुझ पर कर्जा है, वहीं वापस करने आया हूं और मैंने तुम्हारे 100 रुपए देने हैं। तब शंकर प्रसाद कहने लगा, अगर मैं तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त कर दूं तो क्या तुम यहां से चले जाओगे? बच्चा बोला, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम पर मेरा कोई कर्जा नहीं है तो मुझे यहां से जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तब शंकर प्रसाद ने गंगा जी के बीच में खड़े होकर वचन दिया कि मैं तुम्हें अपने 100 रुपए के कर्जे से मुक्त करता हूं, अब तुम यहां से चले जाओ। और फिर उसने बच्चे के उल्टे कान में 3 बार फूंक मार के उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और फिर से चुपचाप अपने घर वापस आ गया। शंकर प्रसाद के चेहरे पर अपने बच्चे के खोने का कोई गम नहीं था, वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। और उधर उसकी पत्नी दूसरे बेटे के खोने के गम में बहुत परेशान हो गई थी कि 2 बेटे हुए और इन्होंने दोनों बेटों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। शंकर प्रसाद घर पर आया, उसने फिर से सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बेचारी इस बार भी कुछ नहीं बोली, लेकिन अब उसे शंकर प्रसाद के ऊपर गुस्सा आने लगा कि ये तो मेरे सारे बच्चों को इसी तरह मुझसे दूर कर देगा। कुछ समय तक वो शंकर प्रसाद से दूर ही रही, ज्यादा बात ना करती और हर वक्त उदास ही रहती। शंकर प्रसाद अपनी पत्नी की उदासी का कारण जानता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और कहा कि ऐसे मोह का क्या फायदा जो कुछ दिन बाद हमें रुलाने वाला था। और बेचारी उसकी पत्नी ये बात सुनकर मान भी गई और फिर से शंकर प्रसाद के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो फिर से गर्भवती हो गई। अब तो उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि इस बार जब मेरी संतान जन्म लेगी तो कहीं फिर से उसे ये मार ना दे। इसी चिंता में ना तो बेचारी खाना खाती और ना ही खुश रहती। ये सब कुछ पड़ोस की बूढ़ी अम्मा देख रही थी। एक दिन उसने शंकर प्रसाद की पत्नी से पूछा, क्या बात है बिटिया, आजकल बहुत उदास रहती हो, क्या बात है, मुझे बता। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने ज्यादा जोर दिया तो उसने सारी बात उसे बता दी। बुद्धि अम्मा ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, तुम चिंता मत करो, इस बार तुम मेरे साथ राजा के पास चलो, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ी अम्मा के साथ राजा साहब के दरबार में पहुंच गई और सारी बात उसने राजा को बताई। राजा साहब ये सुनकर बोले, देखो बेटा,
जब इस बार तुम्हें प्रसव पीड़ा हो तो उस समय तुम मुझे बुलावा भिजवा देना, मैं तुम्हारे घर के बाहर भेष बदलकर आ जाऊंगा और तुम्हारे बच्चे को इस बार मरने नहीं दूंगा। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुई कि शायद इस बार मेरा बच्चा बच जाएगा। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा के साथ वापस अपने घर आ गई और उधर समय फिर से पूरा हुआ और जब उसे प्रसव पीड़ा होने लगी तो उसने अपने पति से कहा, देखो जी, आप मेरे पास बूढ़ी अम्मा को छोड़कर चले जाओ और दाई को बुला लाओ। शंकर प्रसाद ने ऐसा ही किया। वो बूढ़ी अम्मा को अपनी पत्नी के पास छोड़कर चला गया और उधर बूढ़ी माँ ने मौका पाकर राजा को खबर कर दी। राजा साहब भी ये खबर सुनते ही भेष बदलकर शंकर प्रसाद के घर के सामने आ गए। तब तक शंकर प्रसाद भी दाई को लेकर आ गया था। थोड़ी देर के बाद ही एक बेटे ने जन्म लिया। शंकर प्रसाद ने फिर से वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने अपने बेटे को कपड़े में लपेटा और फिर घर से बाहर चल दिया। चलते चलते वो फिर से गंगा किनारे पहुंच गया, लेकिन इस बार राजा उसका पीछा कर रहा था। राजा ने छुप कर देखा कि शंकर प्रसाद गंगा में डुबकी लगाता है और फिर अपने बच्चे के कान में 3 बार फूंक मारता है और फिर उससे पूछता है, बता तेरा मुझ पर कर्जा है या फिर मेरा तुझ पर कर्जा है, और अगर है तो कितना है। तब उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे ऊपर आपका 50,000 का कर्जा है, वही चुकाने वापस आया हूं। शंकर प्रसाद ने मन ही मन सोचा, 50,000 का कर्ज तो बहुत ज्यादा होता है, ये पूरी जिंदगी वापस नहीं कर पाएगा और हमारे साथ अंतिम समय तक रहेगा, इसलिए अपने बेटे को मैं वापस घर ले जाता हूं। उसने उसके दूसरे कान में 3 बार फूंक मारी और उसे वापस घर ले आया। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है और शंकर प्रसाद ने अपने बेटे को क्यों नहीं मारा। राजा वहां से वापस अपने राजमहल में चला गया और उधर जब शंकर अपने बेटे को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने सोचा कि राजा साहब की वजह से आज मेरा बेटा जिंदा बच गया, उन्होंने ही मेरे बेटे की जान बचाई है। वो मन ही मन राजा साहब को धन्यवाद देने लगी। शंकर ने उसे चुप देखकर कहा, ये हमारा बेटा हमारा साथ अंतिम समय तक निभाएगा, अब हमें इसके साथ अपनी खुशियां बांटनी है। फिर उसके बाद शंकर प्रसाद ने गांव वालों को बुलाकर खाना खिलाया और खूब खुशियां मनाई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और शंकर प्रसाद अपने बेटे को देखकर खुश हो रहा था कि मेरा बेटा जल्दी से बड़ा होगा और फिर वो भी मेरे जैसा विद्वान पंडित बनेगा और फिर मैं इसका विवाह कर दूंगा, तब सब कुछ कितना अच्छा होगा। शंकर प्रसाद यही सब सपने देख रहा था, लेकिन शंकर प्रसाद अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजता था, वो खुद ही अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा देता था और उसने जल्दी ही अपने बेटे को अपने से बड़ा विद्वान बना दिया और शंकर प्रसाद ने अपने बेटे का नाम रखा चंद्र प्रसाद। एक दिन शंकर प्रसाद ने अपने बेटे को कहा, बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तुम निश्चित होकर अपनी माता के साथ समय बिताया करो। तब चंद्र प्रसाद बोला, पिताजी जब मेरी शिक्षा पूरी हो गई है और मुझे आगे चलकर यही काम करना है तो मैं क्यों ना अभी से आपके साथ हाथ बटाया करूं, मैं भी आज से पूजा पाठ के लिए जाया करूंगा। शंकर प्रसाद उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर सोचने लगा, अभी ये इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि कमाकर कुछ ला पाए, और ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। और उधर चंद्र प्रसाद अपनी माँ से जिद करने लगा, माँ आज तो मैं भी काम पर जाऊंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन चंद्र प्रसाद नहीं माना और घर से चल दिया और इधर उधर गांव में घूमने लगा, लेकिन किसी ने भी चंद्र प्रसाद से कोई पूजा नहीं करवाई। वो बहुत परेशान हुआ कि माँ से बोलकर आया हूं कि आज कुछ कमा कर लाऊंगा, लेकिन मुझे तो कोई भी ग्राहक नहीं मिला जिसके यहां मैं कुछ पूजा पाठ कर सकूं। उसको भटकते भटकते शाम हो गई थी। चंद्र प्रसाद निराश होकर घर जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो एक सुंदर सी औरत खड़े होकर रो रही थी। चंद्र प्रसाद उसके पास गया और उसके रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने कहा, मेरा पति बहुत समय से परदेस गया हुआ है और मुझे ये भी नहीं पता कि कब वापस आएगा। किसी से कुछ पूछूं तो कोई ठीक से बताता नहीं, सब मुझे बेवकूफ बना जाते हैं। और ये बोलकर वो फिर से रोने लगी।
तब चंद्र प्रसाद ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं बताऊंगा कि तुम्हारा पति कब वापस आएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वो औरत बोली, तुम भी औरों की तरह मुझे लूटने के लिए आए हो? किसी ने आज तक ठीक से नहीं बताया और दक्षिणा लेकर चले गए। तब चंद्र प्रसाद ने कहा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे पहले सवाल का जवाब बिना दक्षिणा के दूंगा, लेकिन अगर तुम दूसरा सवाल पूछोगी तो उसकी दक्षिणा तुम्हें देनी ही पड़ेगी। औरत उसकी बात सुनकर सोचने लगी कि पहला सवाल मैं क्या करूं जो इसको दक्षिणा ना देनी पड़े। औरत ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि मेरे पति वापस कब आएंगे? तब चंद्र प्रसाद ने कहा, वो आज रात 12 बजे तक घर वापस आ जाएंगे, और इस बात की मैं तुमसे कोई दक्षिणा नहीं लूंगा। तब वो औरत सोचने लगी, मेरे पति तो आज आ ही जाएंगे, इससे क्या कुछ और भी पूछ लूं? उसने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि मेरे पति कैसे आएंगे और मेरे लिए क्या लेकर आएंगे? तब चंद्र प्रसाद बोला, तुम्हारे पति एक ऊंट पर आएंगे और बहुत सारा धन लेकर आएंगे। ये सुनकर वो बड़ी खुश हुई और बोली, अगर ये बात सच निकली तो मैं तुम्हारी दक्षिणा आज ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। चंद्र प्रसाद ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, ठीक है, जो आपका मन करे वो भिजवा देना। और ये बोलकर वो वहां से चला गया। घर पहुंचकर चंद्र प्रसाद अपनी मां से बोला, एक औरत मिली थी और उसने भी दक्षिणा उधारी में कर ली, न जाने आएगी भी या नहीं। तभी शंकर प्रसाद भी घर वापस आ गया। चंद्र प्रसाद की मां ने उसे खाना खिलाया और फिर तीनों सोने के लिए चले गए। और उधर वो औरत यही सोच रही थी कि न जाने वो बच्चा सही कह रहा था या गलत, कहीं औरों की तरह वो मुझे पागल तो नहीं बना गया। तभी 12 बजे उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। जब उसने बाहर देखा तो उसका पति बाहर खड़ा हुआ था और वो ऊंट पर आया था और ऊंट पर बहुत सारा धन लदा हुआ था। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आज एक बच्चा मुझे बोल कर गया था कि आप 12 बजे रात को वापस आ जाओगे और साथ में बहुत सारा धन लेकर आओगे। मैंने उसकी दक्षिणा अभी तक नहीं दी है। पहले जो कुछ भी कमा कर लाए हो उसका आधा उसे देकर आओ, तभी मैं आपको अंदर आने दूंगी। तब उस औरत का पति बोला, अरे भाग्यवान, सुबह देकर आ जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अब बहुत रात हो गई है, सब सो गए होंगे। लेकिन वो औरत ना मानी और कहने लगी, नहीं नहीं, अभी देकर आओ, मैंने उससे वादा किया था। वो आदमी अपने ऊंट पर वापस बैठा और शंकर प्रसाद के घर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाया। चंद्र प्रसाद की मां ने दरवाजा खोला और उससे पूछा, आप कौन हो और इतनी रात में किससे मिलने आए हो? तब वो आदमी बोला, तुम्हारा बेटा चंद्र प्रसाद मेरी पत्नी के पास कोई पूजा करके आया था, मैं उसी की दक्षिणा देने आया हूं। तब चंद्र प्रसाद की मां बोली, भाई सुबह आ जाते, इतनी रात को परेशान होने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो बोला, नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने अभी देने को कहा है, जल्दी से कोई बर्तन ले आओ। शंकर प्रसाद की पत्नी अंदर से परात लेकर आई तो उस आदमी ने परात में बहुत सारे सोने के सिक्के डाल दिए। ये देखकर शंकर प्रसाद की पत्नी बहुत खुश हुई और अपने बेटे पर गर्व करने लगी कि आज पहले दिन कमाने गया था और इतना कमा कर लाया है कि सारी उम्र कुछ करना भी ना पड़े। और एक मेरे पति हैं जो बरसों काम करने के बाद इतना ना कमा पाए। वो खुशी के मारे पूरी रात सो ना सकी। सुबह होते ही वो अपने पति के पास गई और जाकर बोली, सुनो जी, क्या तुम्हें पता है, कल मेरा बेटा कमाने के लिए गया था और इतना सारा धन लेकर आया है कि आज तक तुमने इतना धन कभी नहीं देखा होगा। शंकर प्रसाद सोचने लगा कि ऐसा क्या मिल गया चंद्र प्रसाद को। वो बोला, जरा मुझे भी तो दिखाओ। उसकी पत्नी वो परात उठाकर लाई तो शंकर प्रसाद ने देखा कि परात सोने के सिक्कों से पूरी भरी हुई थी। ये देखकर शंकर प्रसाद के होश उड़ गए और वो जमीन पर गिर गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। पत्नी को ये समझ में नहीं आया कि इतना धन देखकर कि मेरे पति पागल तो नहीं हो गए। उसने पूछा, आपको क्या हुआ है जी, आप अपना सर क्यों पीट रहे हो? तब वो बोला,
अरे एक बार जाकर चंद्र प्रसाद को देखकर आओ, वो जीवित है या मर गया। उसकी पत्नी ये बात सुनकर बोली, क्या सुबह सुबह उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? भला उसे क्या होगा? अच्छा भला तो रात को सोया था। शंकर प्रसाद ने कहा, फिर भी एक बार देख कर आओ। उसकी बीवी ये बात सुनकर तुरंत उसके कमरे में गई और जोर से चिल्ला पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शंकर प्रसाद दौड़ा दौड़ा उसके पास गया तो उसने देखा कि चंद्र प्रसाद मर चुका था। तब शंकर प्रसाद बोला, जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने तो सोचा था कि ये कहाँ 50,000 रुपए जल्दी से उतार पाएगा और इसलिए ये हमारे बुढ़ापे तक हमारा साथ देगा, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। इसे भी हमें बीच रास्ते में छोड़कर जाना था। जिस डर से मैंने पहले ही अपने दोनों बेटों को दुनिया से भेज दिया था, वही चंद्र प्रसाद ने भी हमारे साथ कर दिखाया। उस दिन शंकर प्रसाद की पत्नी को एहसास हुआ कि मैं तो आज तक यही सोचती रही कि राजा साहब की वजह से मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन इसको तो पंडित जी ने खुद ही नहीं मारा था। वो समझ गई थी कि विधि के विधान को कोई नहीं पलट सकता और दोनों पति पत्नी रोते तड़पते रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि इस दुनिया में मनुष्य अपने कर्जों के लेन देन के लिए आता है। ये जो हमारे रिश्ते होते हैं, माँ बाप के, भाई बहन के, पति पत्नी के, बेटा बेटी के, ये सभी रिश्ते कर्ज के हैं। कोई कर्जा लेने आता है तो कोई कर्जा देने आता है। इसलिए हमें एक दूसरे से मोह ना करके परमात्मा के प्रति अपना प्यार रखना चाहिए, जो इस दुनिया में भी हमारे साथ रहता है और इस दुनिया से जाने के बाद भी। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और उसका प्यार हासिल करना चाहिए।